गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनुज यादव सर। आज आप लोगों के लिए फिर से एक छोटा सा ग्रामर का ही टॉपिक लाया हूं। और ये छोटा सा टॉपिक तो है बच्चों, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और इस टॉपिक का नाम है हमारा है कंसेप्ट ऑफ गुड एंड वेल। डिफरेंस बिटवीन गुड एंड वेल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का हिंदी अर्थ एक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है और उसी से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी तक मैंने ग्रामर में आपको अपने वीडियोज़ में आपको मैंने निमोनिक ट्रिक दिया है, स्टोरी बेस्ड फ्रेजल वर्ब दिया है, OWS स्टोरी बेस्ड दिया है, ग्रामर का भी बहुत सारे टॉपिक्स को दिया है। तो उसी में से एक ये हमारा कंसेप्ट ऑफ गुड एंड वेल है, ग्रामर का टॉपिक है, जिसे आप लोगों को चैप्टर यदि देखा जाए तो इसे पढ़ना है आपको एडजेक्टिव में भी आपको डिग्री में पढ़ना है, और एडवर्ब में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो मैंने उससे एक्सट्रैक्ट करके, उसे निकाल करके एक टॉपिक के रूप में इसलिए यहाँ लाया हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस एग्जाम में बराबर पूछता है और इसमें लोग कन्फ्यूज भी हो जाते हैं। तो बच्चों, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। यहाँ पर देखो कि एग्ज़ाम में पूछे गए 4 क्वेश्चंस को मैंने उठाया है, जो प्रीवियस SSC का उसी से पूछा गया है। और तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको गुड और वेल में डिफरेंस क्या होता है वो क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा है कंसेप्ट ऑफ गुड एंड वेल, जिसमें से गुड के बारे में लिखा है एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो गुड जो होता है ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि ये जो गुड है ये अपने आप में केवल एडजेक्टिव होता है, लेकिन एडवर्ब ये कभी भी नहीं होता है। ठीक है, गुड जो होता है ये अपने आप में एडजेक्टिव होता है, ये एडवर्ब इसको हम कभी भी नहीं बोल सकते हैं। जबकि वेल की बात की जाए तो वेल जो है अपने आप में एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी। डिफरेंस क्या है इनके बीच में जो समझना है बच्चों, कि वेल जब एडजेक्टिव होगा तो उस स्थिति में वह क्वालिफाई करेगा किसी के फिजिकल स्टेट को, कि उसका फिजिकल स्टेट कैसा है, हेल्थ को, सिकनेस को, इलनेस को, मतलब किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को यदि इंडिकेट करना हो तो वेल का यूज़ हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। समझिएगा इस बात को बच्चों। जबकि वेल का यूज़ एडवर्ब के रूप में भी करते हैं। और व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एडवर्ब? आप लोग को मालूम है कि एडवर्ब का यूज़ कहाँ होता है? किसी वर्ब को क्वालिफाई करने में, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने में, किसी क्लाउज को क्वालिफाई करने में, किसी दूसरे प्रकार के अदर टाइप्स ऑफ वर्ब को क्वालिफाई करने में हम किसका यूज़ करते हैं? एडवर्ब का। क्लियर? तो मैंने कहा गुड एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं होता है। वेल एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है। गुड वे, चूँकि वेल का यूज़ एडजेक्टिव के रूप में रहे तो वह किसी के हेल्थ को बतलाता है, फिजिकल क्वालिटी, फिजिकल स्टेट, सिकनेस, इलनेस को बतलाता है। और एडवर्ब के रूप में यह किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा, वर्ब को क्वालिफाई करेगा, या फिर किसी क्लाउज को क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, अदर टाइप्स ऑफ वर्ब को क्वालिफाई करेगा। चलिए अब देखिए, यहाँ पर 4 एग्जाम्पल मैंने दिया है छोटा छोटा, इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम कह रहे हैं क्या ही परफॉर्म्ड वेल या गुड एट द पार्टी। उसने पार्टी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, है ना। तो यहाँ पर देखना है क्या कि यहाँ जो गुड और वेल का यूज़ दिया गया है वो किसके लिए? परफॉर्म के लिए किया गया है। और परफॉर्म हमारा क्या है? मेन वर्ब। और आप लोग को शायद मालूम है बच्चों कि मेन वर्ब का रिलेशन हमेशा किससे होता है? एडवर्ब से। जबकि बी वर्ब की बात करें तो बी वर्ब का रिलेशन हमेशा किससे होता है? एडजेक्टिव से। यानी मेन वर्ब के बाद हमेशा एडवर्ब आएगा, बी वर्ब के बाद हमेशा एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ वर्ब को क्वालिफाई, मेन वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर बताइए कि ये एडवर्ब का ज़रूरत हमको है कि एडजेक्टिव का। तो मैंने पहले ही बताया कि गुड जो है एडवर्ब नहीं होता है, बल्कि एडजेक्टिव केवल होता है। वेल जो है एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है। इट मीन्स बच्चों यहाँ गुड का यूज़ गलत है, यहाँ यूज़ होगा किसका? वेल का। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं सेकंड में, हिज परफॉर्मेंस वाज गुड या वेल। जिस वर्ड के अंत में ANCE, ENCE, ION, ING ये सारे वर्ड लग जाएं, वे सारे वर्ड नाउन कहलाते हैं। मैं इस पर भी एक बार एक अलग से वीडियो बनाऊंगा बच्चों, उस वीडियो को आप लोग देखिएगा। ठीक है, कि कौन कौन से वर्ड नाउन की पहचान कराते हैं, कौन कौन से वर्ड एडजेक्टिव की पहचान कराते हैं, कौन कौन से वर्ड एडवर्ब की पहचान कराते हैं, इसका एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। तो हिज परफॉर्मेंस वाज गुड, अंत में देखो बच्चों लग गया ANCE, तो नो डाउट ये हमारा नाउन ही है। तो उसका जो परफॉर्मेंस कैसा था? अच्छा था। तो अच्छा था तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए जैसे भी यहाँ बी वर्ब आया है, और बी वर्ब का रिलेशन किससे होता है? एडजेक्टिव से होता है
है ना। तो यहाँ पर देखिए कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आएगा। नो डाउट एडजेक्टिव के रूप में हम गुड भी यूज़ करते हैं और वेल भी, लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया कि वेल एडजेक्टिव तभी होगा जब वह किसी के स्वास्थ्य को बतलाए। तो यहाँ तो परफॉर्मेंस की बात हो रही है ना, किसी के हेल्थ या फिजिकल स्टेट की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो है वेल नहीं होगा बल्कि होगा क्या बच्चों, गुड। क्लियर। शी सैंग गुड या वेल एट द कंसर्ट, उसने गाना गाया, उसने गाया कंसर्ट में, बहुत अच्छा गाना गाया। तो यहाँ पर देखना है क्या कि सब्जेक्ट के बाद सीधे मेन वर्ब आया है और मेन वर्ब का रिलेशन किससे होता है, एडवर्ब से, है ना। तो एडवर्ब से होता है तो इसके बाद एडवर्ब आएगा। तो गुड तो हमारा एडवर्ब है नहीं, एडवर्ब हमारा क्या है, वेल, यानी ही सैंग वेल एट द कंसर्ट। 4 नंबर, सी इज़ अ गुड या वेल सिंगर। नो डाउट बच्चों यहाँ बी वर्ब आया। अब जब बी वर्ब आया तो बी वर्ब का रिलेशन किससे होता है, एडजेक्टिव से, और एडजेक्टिव हमारा दोनों है। तो दोनों है तो देखना है क्या कि वहाँ पर क्या एडजेक्टिव के रूप में वेल कब होता है, जब वह किसी के फिजिकल स्टेट को क्वालिफाई करे, किसी के सिकनेस को क्वालिफाई करे। तो यहाँ तो क्या है कि सिंगर की बात हो रही है कि वह एक बहुत अच्छी सिंगर है। तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट नहीं है, यानी बच्चों यहाँ वेल नहीं होगा बल्कि क्या होगा, गुड। तो मेरे ख्याल से गुड और वेल में डिफरेंस आपको बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं एग्जाम में पूछे हुए 4 क्वेश्चंस मैंने दिया उसके ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है, द बॉस रिवार्डेड ऑल दोज एम्प्लॉइज। द बॉस हमारा सब्जेक्ट है, रिवार्डेड हमारा V2 है, नो डाउट पास्ट इंडेफिनिट में होता है। ऑल द एम्प्लॉइज हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक सेंटेंस हमारा कहीं गलत नहीं है, ठीक है। द बॉस रिवार्डेड ऑल दोज एम्प्लॉइज। रिवार्ड और अवार्ड में क्या डिफरेंस है बच्चों। रिवार्ड जो होता है ना वो किसी व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है और अवार्ड जो होता है वो किसी ग्रुप को दिया जाता है। समझे बच्चों, ध्यान सुनिएगा। रिवार्ड किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को दिया जाता है और अवार्ड जो है वो किसी ग्रुप को दिया जाता है, जैसे फिल्म फेयर अवार्ड होता है ना। तो यहाँ क्या है, द बॉस रिवार्डेड ऑल द एम्प्लॉइज़। व्यक्तिगत रूप से सारे एम्प्लॉइज़ को बॉस ने रिवार्ड किया, ठीक है। किसको, हु हैड, जिन्होंने। रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज़ पर्सन्स के लिए होता है। नो डाउट एम्प्लॉइज़ हमारा पर्सन ही होगा, है ना। हैड, परफॉर्म्ड वेल, पास्ट का कोई घटना जो पहले घट गया वो पास्ट परफेक्ट में, है ना, बाद में घटा वो पास्ट इंडेफिनिट में। नो डाउट ये हमारा बाद में घटा था, ये पास्ट इंडेफिनिट, ये पहले घट चुका होगा, पहले अच्छा परफॉर्म किए होंगे तभी बॉस ने रिवार्ड दिया है, पास्ट परफेक्ट में है, ये भी यहाँ तक सही है। हु हैड परफॉर्म्ड वेल इन दियर रेस्पेक्टिव फील्ड्स। रेस्पेक्टिव मतलब से संबंधित, अपने रेस्पेक्टिव फील्ड्स में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है उसे बॉस ने रिवार्ड दिया है। अब देखना है कि गलती कहाँ है, कि यहाँ पर देखिए द बॉस रिवार्डेड ऑल द एम्प्लॉइज़ हु हैड परफॉर्म गुड। देखो बच्चों यहाँ गुड होगा कि वेल होगा, समझोगे खुद ही। द बॉस रिवार्डेड, यहाँ सब्जेक्ट के बाद सीधे मेन वर्ब आया और मेन वर्ब का रिलेशन देखो किसके साथ होता है, एडवर्ब के साथ। जब एडवर्ब के साथ होता है तो गुड तो हमारा एडवर्ब नहीं होता है, गुड तो हमारा केवल एडजेक्टिव है, यानी कि यहाँ पर गुड नहीं होगा बल्कि होगा क्या, वेल। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं अंजलिस परफॉर्मेंस। अंजलि का परफॉर्मेंस, यहाँ पर अंजलि के साथ एपोस्ट्रॉफी एस आया है बच्चों, और एपोस्ट्रॉफी एस नो डाउट पोजेसिव एडजेक्टिव माना जाता है और एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, इसके अंत में ANC लग गया, ये नाउन हुआ। अंजलिस परफॉर्मेंस, अंजलि का परफॉर्मेंस इन द ड्रामा, उस ड्रामा में, वाज था, क्या था, बेटर, अच्छा था, देन दीपालीज, किसकी तुलना में, दीपालीज की तुलना में अंजलि का परफॉर्मेंस उस ड्रामा में अच्छा था, बेटर था। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी सेंटेंस बेटर के साथ देन लग गया है, ये कंपैरेटिव में जा रहा है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं बट। बट का यूज़ हम हमेशा 2 क्लाउज को जोड़ने में करते हैं पहले, और ये एक प्रकार का एडवर्जेटिव कंजंक्शन है और इसके द्वारा कंट्रास्ट उत्पन्न होता है। एक तरफ पॉजिटिव बात होगी, दूसरी तरफ नेगेटिव, एक तरफ नेगेटिव होगी तो दूसरी तरफ पॉजिटिव। तो अंजलिस परफॉर्मेंस इन द ड्रामा, ड्रामा में अंजलि का जो परफॉर्मेंस था वाज बेटर देन, वो ज़्यादा अच्छा था दीपाली की तुलना में। बट
नॉट एज वेल एज वैशाली, लेकिन उतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा किसका था, वैशाली का था। अब देखना है बच्चों यहाँ पर क्या कि यहाँ पर एज वेल एज दिया है मैंने, एज वेल एज, तो उतना अच्छा नहीं था जितना कि वैशाली। क्या अच्छा था, अंजलि का परफॉर्मेंस ना, तो परफॉर्मेंस इन द ड्रामा, ठीक है, तो अंजलि का परफॉर्मेंस नो डाउट अंत में ANC आया, और ANC की पहचान क्या है कि वह वर्ड नाउन होता है, और आप लोगों को मालूम है बच्चों कि किसी भी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए वहाँ पर एडजेक्टिव ही आता है। यहाँ पर ये नाउन हमारा है और वेल जो है हमारा, ये हमारा एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों है, लेकिन एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हो तो वह किसी के हेल्थ को बतलाता है, फिजिकल स्टेट को बतलाता है, इसलिए यहाँ पर वेल नहीं होगा बल्कि क्या होगा, एज गुड एज वैशाली। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, आई कैन स्पीक गुजराती अ लिटिल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। लिटिल मीन्स होता है नथिंग, नेगेटिव थॉट, अ लिटिल मतलब समथिंग, कुछ तो है, और द लिटिल मतलब रिमेन्स, मतलब जो बचा हुआ है। तो आई कैन स्पीक, नो डाउट मॉडल एक्सिलरी वर्ब कैन, इसके बाद मेन वर्ब V1 आएगा, स्पीक गुजराती, मैं गुजराती बोल सकता हूँ, अ लिटिल थोड़ा बहुत, ठीक है, बट कंजंक्शन है, ये पॉजिटिव नेगेटिव बात बताएगा, पहले मैंने बताया कि बट नॉट आगे नेगेटिव आया, एज गुड एज यू, उतना अच्छे से नहीं बोल सकता हूँ जितने अच्छे से तुम। तो यहाँ पर क्या है कि कैन स्पीक, यहाँ भर्ब न है बच्चों, और भर्ब को क्वालिफाई करने के लिए कौन, एडजेक्टिव आता है, नहीं एडवर्ब आता है, तो एज गुड एज नहीं बल्कि होगा एज वेल एज यू। क्लियर। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए, व्हेन ही लेफ्ट हिज स्कूटर टू बी रिपेयर्ड, जब उसने स्कूटर को रिपेयर करने के लिए छोड़ा, ही हैड एज्यूम्ड दैट, वह माना था कि द मैकेनिक वुड रिपेयर इट गुड, मैकेनिक उसे अच्छे से रिपेयर कर देगा। तो यहाँ पर देखना है वैन ही लेफ्ट, वैन के बाद नो डाउट पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, स्कूटर किसके पास, टू द रिपेयर, रिपेयर करने के लिए। ही हैड एज्यूम, तो पहले मान लिया था यानी पास्ट परफेक्ट में गया, बाद में ये गया देने के लिए तो पास्ट इंडिफिनिट में गया, ये भी ठीक है, क्योंकि वैन का स्ट्रक्चर चलता है कि इसके बाद पास्ट इंडिफिनिट और उसके बाद पास्ट परफेक्ट। यहाँ टेंस हमारा क्लियर है, दैट की वह मान लिया था कि, माइंड मेकअप कर लिया था कि द मैकेनिक वुड रिपेयर, मैकेनिक उसे रिपेयर कर देगा, यानी रिपेयर हमारा भर्ब आया गुड अच्छे से, और भर्ब को क्वालिफाई एडजेक्टिव नहीं करता है बच्चों, एडवर्ब करता है, यानी यहाँ पर गुड नहीं होगा बल्कि क्या होगा, वेल। तो गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा कि गुड और वेल में क्या डिफरेंस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास मैंने दिया है आज का, और इससे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये चारों क्वेश्चंस जो मैंने दिया है वो प्रीवियस ही है, एसएससी में पूछा गया है, और इससे क्वेश्चन आने पर कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सीधी इस वीडियो को देख लेना है और इसके बाद इसके डिफरेंस को देख लेना है, आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसी तरह से मेरे वीडियो के साथ बने रहें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और इसी के साथ मैं अपने क्लास को ऑफ करता हूँ। थैंक यू।